आप सभी को सुबह की राम राम इन सुंदर सुंदर से फूलों के साथ। तो थोड़े से मैंने यहाँ फ्लावर प्लांट लगाए हुए हैं और ये सर्दी वाले फूल लगाए थे मैंने। तो यहाँ से इस साइड से यहाँ जाल के अंदर की तरफ लगे हुए हैं मेरे टमाटर के पौधे। और ये फूल जो हैं जाल में से बाहर झांक रहे हैं, देख रहे हो, अब बाहर निकल आए हैं ये। और ढेर सारे फूल और फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ढेर सारे टमाटर भी इन पौधों पर लगे हुए हैं। ये एक फ्रूट क्रेट में ही लगे हैं और यहाँ आप देख रहे हो बड़े वाला फ्रूट क्रेट रखा है यहाँ नीचे, उसी के अंदर लगे हैं। इधर ये गाजर वाली टंकी में लगे हैं, ये भी इधर भी जाल के पास में ही हैं। तो मुझे एक चीज़ आपको दिखानी थी। यहाँ पर देखिए ये पत्थर चटा का पौधा है और इसके ऊपर ये घुंघरू से देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं हर रोज़ सोचती हूँ कि कभी इनको शूट करूँगी लेकिन भूल जाती थी फिर। तो आज तो मैंने इनको देख ही लिया कि चलो इनको शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए कितनी 4 टहनियाँ इसके ऊपर निकली हुई हैं और इसकी सर्दियों में ही ये आते हैं एक बार। तो बस इस तरीके से ऊपर से पीले से पत्ते भी इसके हो गए। और यहाँ फिर ये टहनियाँ देखिए बाहर निकल रही हैं, फूल भी बाहर निकल रहे हैं यहाँ टमाटर के। तो कचरे की सब्जियाँ जो हैं मैं लगाती हूँ कचरे में। और मेरा मजाक भी बनाते हैं कुछ रिश्तेदार या कोई जानकार, जो कोई अगर आता है यहाँ पर मेरी छत पर तो वो देखते हैं कि क्या ये कचरे में सब्जियाँ लगाती है और कैसे हो जाती हैं ये। तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ बताकर, तो क्योंकि मैं उन्हें कहती हूँ कि मेरी वीडियो देखा करिए प्लीज़। तो वो वीडियो तो देखने का देखिए आजकल टाइम ही नहीं निकालते। जो प्लांट लवर होते हैं जिनको शौक़ होता है बागवानी का, तो वीडियो तो वो ही देखेंगे, वैसे कोई नहीं देखता है। लेकिन पूछते हैं कि क्या तुमने इतनी सारी सब्जियां लगाई हुई हैं छत पर, हो जाती हैं क्या छत पर। तो मैं उन्हें बताती हूँ देखिए ये हमने अरबी बरसात के मौसम से पहले जब गर्मियों में लगाई थी ना, हमने पूरी बरसात भर गर्मी भर इससे पत्ते हार्वेस्ट किए, आपके साथ वीडियो भी शेयर किए हैं ढेर सारे। और पत्ते हार्वेस्ट करती थी, इनके बहुत बड़े बड़े पत्ते लगे थे। तो फिर हमने इस अरबी को इस कंटेनर में लगाया हुआ था और मैंने कूड़ा कचरा नीचे भरकर और फिर इसको लगाया था। देखिए इसमें नई पत्तियां फिर आने लग गई हैं जैसे ही थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ा और ये उगने लग गई फिर से। फिर अब फिर इसका मौसम आ रहा है। वैसे तो इसको अप्रैल मई में लगाते हैं लेकिन मैंने इसको आज निकाल लिया क्योंकि मुझे ये बड़े वाला कंटेनर चाहिए था। तो इसको मैं अभी दोबारा फिर लगाना पड़ेगा। और देखिए मैंने इसलिए निकाला कि मुझे ढेर सारी खाद वाली मिट्टी की भी ज़रूरत थी, ये मिल गई मुझे। तो इतनी सारी हमारी खाद वाली मिट्टी तैयार हो जाती है और साथ में इसी कचरे से और इसी में हमें ये सब्जियां देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है एक ही इस कंटेनर से हमें। और अंदर हमने अरबी उगाई थी, डाली हुई थी नीचे, अभी सर्दी में इसके पत्ते नहीं हो रहे थे। और ऊपर हमने इसमें बथुआ डाल दिया था, तो बथुआ ढेर सारा हमने हार्वेस्ट किया पूरी सर्दी भर साग में। तो आज हमने वो अभी उसके ऊपर बीज बनने लग गया था तो निकाल दिया और ये मिट्टी निकालनी थी, हमें कंटेनर भी चाहिए था। तो बस देखिए कितनी सारी अभी इस इतनी मिट्टी से हम 2 कंटेनर और फिल कर लेंगे, हल्की और खाद वाली मिट्टी। और ये देखिए पत्तियां निकल आई हैं, बस इसको मैं तुरंत दूसरे में लगा दूंगी क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ये अभी फिर अगर हम रख देंगे तो सूख जाएंगी। तो इसको हम लगा देंगे तो ये फिर पत्तियां इसकी जो है निकल जाएंगी दोबारा से। तो इसको हम धूप दिखा देंगे एक दिन की, फिर मैं इसको दोबारा फिल कर लूँगी किसी और अभी देखिए मिर्चियाँ वगैरह लगा रहे हैं, बैंगन लगा रहे हैं, तो ये गहराई वाला है या ककड़ी खीरा वगैरह भी इसमें हो जाएगा। तो अरबी का क्या करूँगी, अरबी तो मैं पत्ते के लिए लगाती हूँ, सब्जी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं अच्छे से। तो बरसात में ही 1-2 बार हम खा लेते हैं, कई बार आ जाती है रिश्तेदारी वगैरह में से तो फिर हम खा लेते हैं। तो ये पत्तियों के लिए मैं ज़्यादातर लगाती हूँ। पत्तियों के क्या है, मेरे घर वाले जो हैं पकौड़े खाने के शौकीन हैं, तो पकौड़े पत्तों के बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो बरसात के मौसम में हम पकौड़े बनाते हैं। तो मैं इस कंटेनर में नीचे ये देखिए डाला हुआ था मैट साइज़ के, और नीचे ड्रेनेज होल भी हैं इसके। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या आपने होल किए हुए हैं, तो इसमें नीचे ड्रेनेज होल पहले से हुए हैं। और इधर मैंने ये अच्छी सी राइस खस वगैरह खाद वाली मिट्टी जो है रिचार्ज वाली, तो मैंने वो मिला ली है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा गीला भी डाल लेती हूँ, नीचे मैंने पत्ती डाल ली है एक लेयर
ऊपर उसके एक मुट्ठी मिट्टी की, और अब ये गीला डाल रही हूँ, इसमें गीला सूखा सारा मिक्स करके, क्योंकि कचरा जो मैं डालती हूँ तो उसका क्या बेनिफिट होता है। देखिए, जो हम इसमें पौधे लगा रहे हैं, एक तो उनको खाद मिल जाएगी, और जब हम ये मिट्टी निकालेंगे तो ढेर सारी हमें मिट्टी भी मिल जाएगी, और वो खाद वाली हल्की भुरभुरी मिट्टी मिलेगी हमें। तो हुए ना हमें कितने सारे फायदे। तो इस तरीके से मैं लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यही क्वेश्चन आता रहता है कि क्या हो जाती हैं सब्जियाँ कचरे में। तो हो जाती हैं भाई, मेरे यहाँ तो हो रही हैं और मैं लगाती रहती हूँ। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी सब्जियाँ अगर आप भी कोशिश करें, थोड़ा सा मेहनत कर लें तो हो जाएंगी। और वेस्ट में ही फेंकने वाले सामान होते हैं जो हम घरों में से निकाल निकाल कर फेंकते हैं यहाँ वहाँ। जैसे आप जानते ही हो, घर में से जो प्लास्टिक वगैरह के सामान होते हैं, ये तसले बाल्टियाँ, या फिर ये इस तरीके के फ्रूट क्रेट तो मिल ही जाते हैं आसानी से। तो इन्हीं में हम ढेर सारी, देखिए अरबी की हम इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन जो पत्तियाँ निकल आई हैं मैं इनका फ़ायदा उठाऊंगी और इनको मैं दोबारा से लगा रही हूँ इस अच्छी सी मिट्टी में। देखिए नीचे मैंने कचरा भर दिया, इसको खाद भी मिलता रहेगा। अब ये पूरी गर्मी भर, बरसात भर हमें पत्ते दे देगी। तो हमने इसमें नीचे मिट्टी सी भी लगा दी है। देखिए 3-4 इंच की लेयर लग गई है मिट्टी की। ऊपर भी हम इसको अब कौन सी मिट्टी से ढकूंगी देखिएगा वो भी। तो वीडियो मेरी प्लीज़ देखा करिए पूरी, और लाइक भी करके जाया करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, बस मैंने सारी गठाने रख ली हैं, और इनमें सारी गठानों में ऊपर स्प्राउट्स देख रहे हो आप, ये ऊपर जो है गुंडे से निकल रहे हैं, पत्तियाँ निकलने वाली हैं। तो बहुत जल्दी ये पत्ते देने लगेंगी। तो इसको मैं ऐसी जगह रख दूंगी जहाँ सीधी धूप इसके ऊपर ना पड़ रही हो, थोड़ी सी शेड में, क्योंकि जो पत्तियां हैं इनको जमाव भी बन जाएगा, और थोड़ी सी शेड में हो जाती है ये, बिल्कुल धूप इसको नहीं चाहिए होती है इतनी भी। तो थोड़ी हल्की सी शेड में अगर आप इसको रख देंगे तो ये बहुत अच्छे पत्ते देती है, बहुत अच्छी होती है। वैसे धूप में भी हो जाती है, मेरे यहाँ तो फुल सनलाइट रहती है पूरे दिन की मेरे टेरेस पर। तो बस इसमें मैं थोड़ी सी, देखिए मिट्टी कैसी मिलाती हूँ। यहाँ पर ये मेरी मिट्टी है मिलाई हुई, ये खाद वाली है, और राइस हस्क भी है इसमें देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर से, ताकि जो हम कचरा वचरा डाल रहे हैं उसमें फंगस भी ना लगे। ये नीम की पत्तियाँ हैं और इनको डाल लेती हूँ। देखिए वैसे तो मेरे यहाँ मिट्टी जितनी भी है, सारी मिट्टी में मैं पहले भी नीम की डंडियाँ पत्तियाँ डालती रहती हूँ। तो थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी राख, इनको डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें फंगस वगैरह का ये रहता है कि कई बार कचरे में ऐसा होता है। वैसे मैंने ऐसा जो किचन में निकल रहा है जो छिलका, वो आज नहीं डाला है, तो थोड़ा वैसे ही घास फूस जो गार्डन का था वो ही डाला है। बस थोड़ी सी प्याज की पत्तियाँ जो मंकी ने निकाली हुई थी, कुछ तो मैंने कल डाल दी थी, कुछ बची थी तो आज डाल दी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, मिट्टी को फंगस वगैरह ना लगे, बस वो ही डर रहता है, और उसी से फिर पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए बस ये मिला लिया है, अच्छी सी मिट्टी हमारी बन गई। अब इसको ऊपर से मैं डाल दूंगी इसके ऊपर। तो ऊपर, सॉरी एक बात के लिए कि आपको नज़र नहीं आ रहा है, मैंने कैमरा यहाँ रखा हुआ था और फ़ोन, तो थोड़ा सा मुझे पता ही नहीं चला, धूप तेज़ हो गई है और धूप के सामने से धूप पड़ रही है, तो मुझे दिखाई ही नहीं दिया कि आपको वीडियो सही दिख रही है या नहीं। तो इसलिए मैं जहाँ फ़ोन रखा था वहीं पे रखा रहा, और मैं ये काम करती चली गई, तो वही सूट हो गया। तो इसको बार बार तो हम देखिए कैसे कर सकते हैं फिर। तो आप समझ लेना कि बस मैंने इसके ऊपर ये देखिए इस तरीके से लगा दी है मिट्टी, और दिख रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा, बस इस तरीके से मैंने इस पर मिट्टी लगा दी है और ऊपर से ढक दिया है। तो नीचे तक तो हमने ये साइडों में मैट लगाया था जहाँ तक पानी इसके सुराख है, और ऊपर तक भी हम इसके ऊपर एक लेयर और भी बाद में, अगर आपको जैसे बरसात वगैरह में कई बार ऐसा होता है पानी के साथ मिट्टी बह जाती है, तो ऊपर से हम और भी गोबर खाद वाली मिट्टी फिर बरसात के टाइम पे रख देते हैं। जब हमें अच्छे से हैवी और पत्ते की ज़रूरत होती है तो खाद देते हैं इनको, क्योंकि पानी में न्यूट्रिशन बह जाते हैं फिर बार बार देने से। तो बस इस तरीके से हमने ये लगा दी है। अब इसमें पानी डाल दूंगी। देखिए पानी डालने के क्या है कि पानी डाल देंगे तो जो जड़ें इसकी डिस्टर्ब हुई हैं वो निकली हैं,
दोबारा फिर से वो गीली मिट्टी में जमाव कर जाएंगी। और हमारी अरबी है जो पत्ते निकलने लग रहे हैं, तो जल्दी शायद हमें पत्ते हार्वेस्ट के लिए मिल जाएं, क्योंकि अभी तो पालक चल रही है, पालक के पकोड़े बनवा लेते हैं, गोभी वगैरह के बनवा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में फिर अरबी के बनाएंगे, हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो इस तरीके से बस मैं कचरे में लगा लेती हूँ पौधे, सब्जियाँ हो जाती हैं बहुत अच्छी, और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करिए, इस तरीके से उगाइए। सब्जियाँ ढेर सारी होती हैं, 100% होती हैं, बस ये है कि मेहनत थोड़ी सी करनी होती है और उठना पड़ता है कि हाँ चलो हम भी करते हैं। देखिए इस तरीके से पानी ड्रेन हो गया है नीचे से, और अब बस ये तैयार है, इसको शेड में रखवा दूंगी 2-3 दिन के लिए। तो फिर अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।